हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप सभी लोगों को कि आयुष में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं जो कि संविदा पे बेस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे स्टूडेंट कि सर क्या संविदा बेस ये मतलब टेम्परेरी है, क्या 11 महीने बाद रिन्यूअल होगा। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है। इन जॉब में कोई 11 महीने बाद रिन्यूअल नहीं होता है। ये टेम्परेरी संविदा बेस होती हैं, लेकिन ये कंटिन्यू चलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये वैकेंसी जो थी 2005 में आई थी पहले। जो मतलब कैंडिडेट 2005 में इनको लिए थे, इन जॉब्स को लिए, उनकी आज तक जॉब चल रही है। वो हैं संविदा पे ही अभी भी, लेकिन अभी भी उनकी जॉब नहीं गई है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जॉब को। तो ऐसे ही उनमें कुछ सीटें जो थी वैकेंट हुई हैं, और जिनका यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने विवरण मांगा था कि किस ज़िले में कितनी है। तो पिछला पीडीएफ जो 20 पेज का पीडीएफ होगा, आप सभी स्टूडेंट ने अब तक देख ही लिया होगा। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में देख भी सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंट सीट हैं, कितनी सेक्शन हुई थी, और कितनी फिल हैं, और कितनी वैकेंट हैं, और कितनी मतलब रूरल एरिया में है, कितनी अर्बन एरिया में, ये आप उस पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पीडीएफ ना हो तो हमारे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आज बात करूँगा कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि बॉस हम बिहार से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, समझ के चलिए। इसमें कोई रिटन परीक्षा नहीं होनी है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल बीएमएस है, बीयूएमएस है, या बीएचएमएस है, या आपने योगा वाला कोर्स कर रखा है, तो उसके बेस पे आपको 85 नंबर दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स या जिन डॉक्टर्स ने कोविड में काम किया है, अगर 6 महीने काम किया होगा तो 5 नंबर उनके लिए एक्स्ट्रा, अगर 1 साल वर्क किया होगा तो 10 नंबर एक्स्ट्रा, अगर 1.5 साल वर्क किया होगा तो 15 नंबर एक्स्ट्रा। ये आपको एडिशनल कोविड का लाभ आपको मिलेगा। जिन स्टूडेंट ने, जिन डॉक्टर्स ने कोविड में काम किया होगा, उनको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ये तो आप जान लीजिए, क्योंकि आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा जो कि गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड कराया था। तो मैं आज बात करूंगा, फॉर एग्जांपल इसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई की बात की जा रही है। ये हरदोई जिले में आज इसका आर्टिकल छपा था, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, जैसे क्रम संख्या में देखेंगे, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। जो मेन स्ट्रीमिंग रहते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम में रहने वाले हैं, तो इसमें पद नाम क्या है, आयुष LMO, केवल महिला अभ्यर्थी, योग विधि को छोड़ के। जो योगा वाले हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी इसमें सिर्फ फीमेल मांगी गई हैं, ठीक है। और इसमें पदों की संख्या क्या है, 2 है। मैं आपको बता दूं, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं होगा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग है। कितने, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी वैकेंट सीट है, 14 है, कहीं 16 भी हैं, और कहीं 10 भी हैं, कहीं 5 भी हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंट सीट हैं। फॉर एग्जांपल मैं हरदोई की बात करूं तो यहाँ पे 2, 3, 5 और 10, 15, 5, 20 सीट वैकेंट है। और यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है दोस्तों आपको, वो 32,000 सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें आपको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलता है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए बेनिफिट रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि 11 महीने बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है, ये आपकी चलती रहेगी जब तक, या तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर परमानेंट भी नहीं होते हैं तो ये संविदा बेस चलती रहती है। क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि 2005 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनकी अभी तक चल रही है, तो उस पॉइंट को लेकर मैं ये बात बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। बाकी आप देखेंगे मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष AMO, केवल पुरुष अभ्यर्थी, योग विधि को छोड़ के। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप आयुर्वेदा से हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। देखो, डिग्री जब भी आपको मिलती है जब आपकी जो ऑफिशियल इंटर्नशिप होती है, प्रोफेशनल इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं, 1 साल की, वो आपकी तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। आर डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। कोई सी भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया के नियम के तहत है एस्टेब्लिश, और वहाँ से अगर आपने डिग्री ली है तो वो आपके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन एज पर वैद्य विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। और आपका जो है एज अ वैद, डॉक्टर लिख के मिलता है आजकल, तो हम वैद बोल दे रहे हैं। आयुर्वेदा को वैद बोला जाता है, यूनानी वालों को हकीम बोला जाता है। तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जिन स्टूडेंट ने यूपी से किया होगा, तो आपका जो लाल बाग में धन्वंतरी भवन था,
पहले अब तक वो थोड़ा ट्रांसफ़र हो गया आगे बढ़ के, तो उसमें आपका अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन है तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 2 क्राइटेरिया हैं, आपके पास डिग्री होना चाहिए और डिग्री जब ही आपको मिलेगी जब आपका प्रोफेशनल इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। ठीक है, और दूसरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए वही है, डिग्री आपके लिए होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल बोर्ड से। ठीक है, यही बात होम्योपैथ वालों के लिए, तो डिग्री और परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। मतलब आप ये जान के चलिए आपके हाथ में डिग्री हो और परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और आपको करना कैसे है अप्लाई, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आवेदन हेतु निर्देश दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, इच्छुक अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने वाला है, हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से आपको भेजना है, अथवा व्यक्तिगत रूप से आप इंडिविजुअली जा सकते हैं, जहाँ पे भी एड्रेस अभी मैं बता दूंगा। 5 नवंबर से 25 नवंबर तक कार्य दिवसों एवं कार्य विधि में कार्य, मतलब जो जाहिर सी बात है गैजेटेड छुट्टी होगी तो उसमें तो ऑफिस खुला नहीं होगा, तो उसमें तो आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप डाक द्वारा भेज दीजिए और आपको 25 नवंबर तक ये फॉर्म आपको भेज देने हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी निकट, ट्रॉमा सेंटर, नया गांव, लखनऊ रोड, हरदोई पर प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को कार्यालय में प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो डेट दी गई है 5 नवंबर से 25 नवंबर, इसी बीच आपको अपने फॉर्म भेजने हैं। और फॉर्म का भेजने का क्या पैटर्न रहने वाला है मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है 25 नवंबर तक भागे गए तो 25 नवंबर से पहले ही पहुंच जाएं। जो फॉर्म पहुंच जाएंगे उन पे ही विचार किया जाएगा, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर 2 पे पॉइंट आप देखें, आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, जाहिर सी बात है किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा, तथा नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी आपकी क्या है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, परीक्षा उत्तीर्ण, वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित कर, मतलब आपको सिग्नेचर करना है, तथा ऊपर दाहिनी ओर नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चिपकाना है। समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यताएं संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र तथा अनुभव मतलब अगर आपका किसी अपने हॉस्पिटल में जॉब की है तो आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा पंजीकरण संबंधित प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित, मतलब सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी आपको प्रेषित करेंगे। वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न न करने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको सेल्फ अटैच्ड करना अनिवार्य है, जाहिर सी बात है। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या, एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। नंबर 4 पे आप पॉइंट देखेंगे, उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन स्क्रीनिंग छंटनी में पात्र पाए गए अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू हेतु आपको ईमेल, व्हाट्सएप या आपको कॉल आ जाएगी। 5वां नंबर पॉइंट है, यह पद पूर्णतः नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी परमानेंट की जाए। ठीक है, उन्होंने सिंपल कर दिया, सिंपल भाषा में समझा दिया, संविदा बेस है। भर्ती प्रक्रिया की किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित निरस्त भी किया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेरी जॉब होती हैं, परमानेंट तो जॉब है नहीं कि आयोग से इनका वो आ रहा है, तो कभी भी इन्हें निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। पॉइंट नंबर 6, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति एक वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार चाहेगी तो आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और नंबर 7 पॉइंट क्या, साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन वर्ष की तिथि को 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 62 ईयर्स है। पॉइंट नंबर 9 है, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य स्तर से अनुमोदित की जाएगी। पॉइंट नंबर 10, चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन प्रक्रिया की जाएगी। पॉइंट नंबर 11 है, कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन,
उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है। देखो टेम्परेरी वेतन तो वो तो कभी भी समाप्त की जा सकती है, ये आप मान के मत चलिए कि आप परमानेंट हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये चलती हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार का भी इसमें बेनिफिट है, सरकार का भी काम होता है और वो कम वेतन में भी सरकार डॉक्टर से काम ले लेती है, तो ये चलती रहती है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न, तो हमारा टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप मैसेज हमको कर सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी है। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ऐड है, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। ठीक है, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।